नोट्रे डैम का कुबड़ा। एक वक्त का किस्सा है जब पेरिस में वजीर आजम फ्रोलो सड़क पर गश्त कर रहा था इस बात का इत्मीनान करने के लिए कि इस अजीज शहर में सब कुछ चुस्त दुरुस्त हो, जब एक आवाज रात की खामोशी में गूंजी। खैर, सब कुछ ठीक ठाक है। लोग अपने घरों में महफूज हैं, सड़कें किसी भी अंदेशे से महफूज हैं, सब कुछ माकूल है। ये आवाज क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे दो। ये किस किस्म का बाशिंदा है? इतना बदसूरत सा बच्चा। शायद वो मेरे साथ रहे और किसी दिन वो फायदेमंद साबित हो। तो फिर ऐसा ही हुआ। फ्रोलो ने उस बच्चे का नाम रखा काजीमोडो और उस बच्चे को अपनी पनाह में रखा। पर फ्रोलो का जालिम दिल बच्चे से मोहब्बत नहीं कर पा रहा था और काजीमोडो की हैसियत वजीर आजम फ्रोलो के गुलाम के सिवाय कुछ नहीं थी और उसे कभी भी नोट्रे डैम के बेल टावर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इस पूरी दुनिया में काजीमोडो का एक ही दोस्त था, एक चिड़िया जो बेल टावर की बुलंदी तक उड़कर जाती और उसके लिए सब खबरें लेकर आती। तुम्हें वहाँ नीचे देखना चाहिए, एमको के जलसे की तैयारी हो रही है। मुझे इसकी बाबत सब कुछ बताओ। मालिक आ गए, दफा हो जाओ। मालिक। खैर, मुझे उम्मीद है कि लंच तैयार होगा और इस बार सूप जला नहीं होगा। नहीं मालिक, मैं इस मामले में फिक्रमंद रहा हूँ। हम देखेंगे इसकी बाबत। तुमने अभी तक उसे परोसा क्यों नहीं? बस अभी हो जाएगा मालिक। एक बार तो जरा जल्दी करो काजीमोडो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मुझे एक बकवास मीटिंग में जाना है एमको के जलसे के सिलसिले में जो कल हो रहा है। ये अब तक के वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी है। एमको का जलसा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर हो रही है परेडें, गाने और रक्स के मुजाहिरे और बंजारों के तमाशे। तुम वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? और तुम इस जलसे के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मेरा यकीन कीजिए मालिक, मैंने इस जगह से बाहर कदम भी नहीं रखा है। ये सब वो है जो मैंने यहाँ ऊपर से देखा है। बहुत खूब। और बाहर जाने के मुतालिक सोचना भी मत। तुम्हारे जैसे चेहरे को देखकर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे और तुम्हें ठेस पहुँचाएंगे। इन सब सालों के बाद जब मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, तुम्हारी देखभाल की है, तुम मुझे मायूस मत करना और तुम कभी जुर्रत मत करना अपना ये मनहूस चेहरा बाहर रियाया में दिखाकर मेरा मजाक का सबब बनाने का। हाँ मालिक। बढ़िया, सूप बढ़िया है, केवल नमक थोड़ा ज्यादा है, पर ये बढ़िया है। और जहाँ तक मेरी मीटिंग का सवाल है, वहाँ आज एक नया कैप्टन आ रहा है। ओह, वजीर बनना बहुत मेहनत का काम होता है। वो बहुत खुदगर्ज है। वो सही है। नहीं, वो नहीं है। और ये सूप भी बहुत लजीज है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। खुद चख के देखो, ये बहुत ही लजीज है। देखो। ये तो बहुत ही अच्छा है और नमक तो बिल्कुल ठीक है। देखा, फ्रोलो हमेशा सही नहीं होता। असल में वो कभी भी सही नहीं होता। जल्द से मैं आओ। मैं नहीं आ सकता। चलो भी, वो इतना मशगूल है कि वो तवज्जो भी नहीं देगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, पर तुम सबको बहुत करीब से देख सकोगे। क्या ख्याल है? चलो भी। मैं इसकी बाबत नहीं जानता। तुम और मैं कल जलसे में जा रहे हैं। तो काजीमोडो ने जलसे में जाने का फैसला किया। इस दौरान एक नया कैप्टन पेरिस में आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वजीर आजम? ओह, कैप्टन फीबस, पेरिस में इस्तकबाल है। खुशामदीद। आपका काम तो पूरा तय है। जो आपका हुक्म हो हुजूर। कल हम एमको का बकवास जलसा मना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बादशाह क्यों इन एरो गैरों बंजारों के तमाशों, नगमों और रक्सों की हौसला अफजाई करना पसंद करते हैं। ये वक्त की यकीनन बर्बादी है। तुम्हें इस बात की एहतियात बरतनी है कि ये बंजारे कानून की गिरफ्त में रहें। अगर ये चोरी या कानून तोड़ते पकड़े गए तो रहम मत करना। जो आपका हुक्म हुजूर। इस बात का इत्मीनान रखें कि कल इस जलसे में कुछ भी गैर मुनासिब नहीं होगा। आप जा सकते हैं। और जलसे का दिन आ गया। लोग शहर के चौराहे पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक बुजुर्ग खातून जलसे की जानिब बढ़ रही थी।
क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने हमारे वजीर से गुस्ताखी की जुर्रत की है, मुआफी मांगो। माफी मांगू? माफी मांगे मेरी जूती। ये तुम्हारे वजीर के लिए लाजमी है कि वो इस बुजुर्ग खातून से माफी मांगे जिसे उन्होंने तकरीबन मार डाला था। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? कम वक्त बंजारन, पहरेदारों इसे गिरफ्तार कर लो। इस दौरान काजीमोडो और उसके दोस्त ने एक खाली तंबू ढूंढ लिया स्टेज के गिर्द, जहां वो छुपकर जलसे को देख सकते थे। ये तो बहुत दिलकश है। आज मुझे जलसे के बादशाह का ताज पहनाया जाएगा। रुको, तुम देखना। बेशक तुम पहनोगे, कोई भी तुम जैसे ताकतवर नहीं। क्या हो यदि तुम ना जीतो? तो खुदा उसकी खैर करे जो जीतेगा। पेरिस के खवातीन और हजरात, अब हम आपके सामने वो मुकाबला पेश करेंगे जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अहमकों के बादशाह की ताजपोशी। काजीमोडो, उसकी ये जुर्रत कैसे हुई? ये क्या है हमारे पास यहाँ? इतना अजीबो गरीब चेहरा, इतने कलाबाजी के करतब। क्या इस साल हमारे पास अहमकों का बादशाह है? तो चलो उसे परेड कराए। वो देखो, अहमकों के जलसे का बादशाह। वो बदसूरत बाशिंदा जलसे का बादशाह नहीं हो सकता, उस पर हमला करो। रुको, ये पागलपन बंद करो। इस लड़की में तो वाकई हिम्मत है। ये वही लड़की है, कैप्टन फीबस। उसे इसी वक्त गिरफ्तार करो। किस गुनाह के लिए हुजूर? तुम हमारी हुक्म अदूली की जुर्रत न करना कैप्टन। उसे गिरफ्तार करो। क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझ पर रहम किया, मुझ बदसूरत पर? कौन कहता है कि तुम बदसूरत हो? तुम बस मुख्तलिफ हो, पर हम सब भी एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, है ना? तुम हिरासत में हो। नहीं, वो हिरासत में नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम किसी के रहम करने पर सजा दो उसे। पर ये वजीर आजम का हुक्म है। उससे लड़ो और लड़की को बचकर ना जाने दो। मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ तुम कहाँ महफूज रहोगी। काजीमोडो एस्मरल्डा को अपने बेल टावर में छुपने को ले गया। देखो, तुम यहाँ पर आराम से रहोगी। खाना, तुम्हें यकीनन बहुत भूख लगी होगी। मेरा सूप, हाँ। माफ करना, उप्स, माफ करना। मोहब्बत का ये अजीबो गरीब फुड़हापन। इस पर तवज्जो मत दो। तुम कितने प्यारे हो। सूप सचमुच बहुत अच्छा है। काजीमोडो यकीनन उस अकेले इंसान से मोहब्बत कर बैठा था जिसने पहली बार उस पर रहम दिखाया। वो एस्मरल्डा की सोहबत में बहुत खुश था, पर एक दिन पेरिस शहर के पहरेदारों के मुखिया कैप्टन फीबस पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चला है और कल सुबह सबके सामने इन्हें सजा दी जाएगी। चिड़िया उड़कर काजीमोडो के पास गई और काजीमोडो और एस्मरल्डा को सब हालात से बाखबर किया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे कैप्टन की मदद करनी चाहिए। नहीं, मैं ही हूँ जो कसूरवार है। मुझे बस यहीं रहना चाहिए था और बिल्कुल भी जलसे में नहीं जाना चाहिए था। तुम ऐसा मत सोचो। खुद पर इल्जाम लगाने के बजाय इससे बेहतर तजवीज ये होगी कि तुम कैप्टन की मदद करो। शायद मैं खुद को गिरफ्तार करवा लूं। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं होने दूंगा। हम कैप्टन को आजाद करा लेंगे। मेरे साथ चलो। काजीमोडो, एस्मरल्डा और वो चिड़िया उस जगह पर गए जहां कैप्टन फीबस को शहर के चौराहे पर अगले दिन सजा मिलने वाली थी। क्या तुम घोड़े की सवारी कर सकती हो? बेशक। सब कुछ तैयार है कल के लिए, तो फिर चलो घर चले और आराम करें। अगले दिन पूरा शहर इकट्ठा हुआ ये देखने के लिए कि कैसे कैप्टन फीबस को सजा मिलेगी, एक मासूम लड़की और उसके दोस्त की मदद करने के लिए। कैप्टन फीबस, तुमने जानबूझकर मेरी हुक्म अदूली की है।
और एक भगोड़े की मदद किए वो भाग जाए। अब तुम्हें खुद के लिए क्या कहना है? वो भगौड़ी नहीं थी, वो एक बेगुनाह लड़की थी जो एक इंसान पर हुए जुल्म को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं शायद तुम्हें मुआफ कर दूं अगर तुम मुआफी की इल्तिजा करो। जो चाहे आप मुझे सजा दें, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने बस एक सिपाही का फर्ज निभाया, एक बेगुनाह की हिफाजत करने का फर्ज। तो ठीक है, पहरेदारों, इस पर हमला करो। जल्दी इस तरफ आओ। वो उस तरफ गए हैं, तुम अहमको। काजीमोडो, एस्मरल्डा और कैप्टन फीबस देर तक घुड़सवारी करते रहे जब तक वो पेरिस शहर की सरहद से बाहर नहीं पहुंच गए। पर फ्रोलो और उसके पहरेदारों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार किया और आखिर में उनको घेरने में कामयाब हो गए। तुमने सोचा तुम मुझसे बचकर जा सकते हो, है ना? आप हमें यहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब हम पेरिस में नहीं हैं। पर तुम्हें पेरिस ले जाया जा सकता है। और तुम काजीमोडो, मेरे तुम्हें खिलाने पिलाने और देखभाल करने के बावजूद तुम बदसूरत दरिंदे, तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। मैं बदसूरत नहीं हूँ, मैं बस मुख्तलिफ हूँ, जैसे कि हम सब होते हैं। और तुमने मुझे ताज जिंदगी बेल टावर में कैद करके रखा, मुझसे गुलाम जैसा सलूक किया। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई, मालिक? इन्हें गिरफ्तार कर लो। फ्रोलो के पहरेदार उन्हें गिरफ्तार करने ही वाले थे जब उन्होंने एक फौज के आने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि ये जहांपनाह लुईस द फोर्थ थे। जहांपनाह? ये क्या हो रहा है फ्रोलो? हम आपको बताएंगे जहांपनाह। और एस्मरल्डा ने शहंशाह को सब कुछ बता दिया। शहंशाह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने फ्रोलो को गिरफ्तार कर लिया। एस्मरल्डा, फीबस और कासीमोडो जाने के लिए आजाद थे। खैर, तुम सब आजाद हो। कैप्टन, मुझे आप जैसे शख्स की जरूरत होगी पेरिस शहर को चलाने के लिए। जरा सोचिएगा इसके बाबत। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। और तुमने हमारी। हमारा तारुफ नहीं हुआ। हेलो माय लेडी, मैं हूँ कैप्टन फीबस और आप बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरा नाम एस्मरल्डा है, कैप्टन। और आप हुजूर, आप होंगे? ये है काजीमोडो, मेरा सच्चा दोस्त।